जो तिरंगा में चांद देखना चाहते हैं, हम चांद पर तिरंगा देखना चाहते हैं। इस देश में कुछ लोग गजबाए हिंद के नारे देते, इस देश में कुछ लोग सरतन से जुदा के नारे देते, भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे देते। शास्त्री जी 3 राज्यों नहीं बल्कि 30 राज्यों की यात्राएं निकाली, फिर भी भारत एक हिंदू राष्ट्र बने, ये गैर संवैधानिक बात है। संविधान के अनुसार आप भी जानते हो। दूसरा, उसी यात्रा की मांग को लेकर जब सभाएं कर रहे हैं तो कह रहे हैं 20 साल बाद टोपी वाली दिखेगी, तो इस्लाम धर्म पर हमला करने का काम कर रहे हैं, तो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। दिल्ली से वृंदावन तक 150 किलोमीटर लंबी बाबा बागेश्वर की सनातन एकता यात्रा शुरू हो गई है। और जो ये सनातन हिंदू एकता पद यात्रा बाबा बागेश्वर की तरफ से निकाली जा रही है, इसका जब से घोषणा की गई थी तब से ही विरोध भी हो रहा है। विरोध इसको लेकर कि जो लगातार बाबा बागेश्वर की तरफ से कहा जा रहा है कि यह पद यात्रा वो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए निकाल रहे हैं। उनकी मांग है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, और इसमें वो दलील भी दे रहे हैं कि जब भारत का विभाजन 1947 में धर्म के आधार पर हुआ था और पाकिस्तान जब इस्लामिक कंट्री हो सकता है, तो भारत हिंदू बाहुल्य होने के बावजूद भी हिंदू राष्ट्र क्यों घोषित नहीं हो सकता। इसके लिए सनातन हिंदू एकता पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन तक वो शुरू कर चुके हैं। इसको लेकर विरोध भी लगातार हो रहा है। विरोध के बीच सनातन यात्रा शुरू हो चुकी है। बाबा बागेश्वर की क्या क्या मांग है और जो विरोध कर रहे हैं उन्हें क्या इस पूरी यात्रा पर आपत्ति है, आज हम विश्लेषण में इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से ऐलान किया गया था कि वो दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करेंगे, और इस पदयात्रा को नाम भी दिया गया सनातन हिंदू एकता पदयात्रा। इसमें कई पॉइंट्स हैं जो मांग लेकर यह पदयात्रा निकाली जा रही है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। उनकी मांग है कि भारत में जो ये जातीय कट्टरता लगातार बढ़ रही है, ये दूर होने चाहिए। लोग कास्टवाद नहीं, राष्ट्रवाद के साथ होने चाहिए। वो गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग के लिए पदयात्रा निकाल रहे हैं। वो पदयात्रा निकाल रहे हैं कि यमुना शुद्ध और साफ हो। लेकिन इन सभी मांगों में लगातार जो विरोध हो रहा है वो इस बात का हो रहा है, वो इस मांग का हो रहा है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत का संविधान भारत को धर्मनिरपेक्ष बताता है, तो फिर उसे हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जा सकता है। जो लोग इस पदयात्रा का विरोध कर रहे हैं वो लगातार दलील यही दे रहे हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले यही लिखा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो अब उसे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्यों यह पदयात्रा निकाली जा रही है। और इस पदयात्रा का सबसे पहले विरोध आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर सिंह यादव की तरफ से किया गया। उन्होंने मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक जो भी वो कोशिश कर सकते थे उनकी तरफ से की गई है, चाहे राष्ट्रपति को पत्र लिखा गया हो या फिर चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा गया हो। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका भी डाली गई है। और वो यही दलील दे रहे हैं कि जो ये यात्रा है ये संविधान विरोधी है। जो इस यात्रा की मांग है वो अंबेडकर का अपमान करती है, यानी भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा, उनके द्वारा लिखे गए संविधान का अपमान करती है।
बात करते हैं कि इस पद यात्रा का, देखिए कोई भी धार्मिक जुलूस हो या कोई पद यात्रा हो, वो राजनीतिक हो या धार्मिक हो, हर किसी को उसे करने का अधिकार है। लेकिन बाबा बागेश्वर की तरफ से जब से यह ऐलान किया गया है कि वो सनातन हिंदू एकता के नाम से पदयात्रा निकालेंगे, और उसमें उन्होंने अपना एजेंडा भी बताया है कि इसमें ये मांग रहने वाली है, तो अब दामोदर यादव, जिनकी तरफ से राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा गया है इस यात्रा को रुकवाने के लिए, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी दखलंदाजी की मांग की गई है, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें किसी धार्मिक यात्रा पदयात्रा से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जो मांग इसमें उठाई जा रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, वो इसका विरोध कर रहे हैं। ये मांग वो हटा दें तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। साथ ही दामोदर यादव की तरफ से यह भी सवाल उठाया गया है कि जब धीरेंद्र शास्त्री कास्टवाद और राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो उन्हें इस पर भी जवाब देना चाहिए कि देश में जातीय असमानता के चलते हुए किस तरह से कई जातियों के जो लोग हैं उनका अपमान हो रहा है, तो उन्हें उन पर भी बोलना चाहिए। एक बार दामोदर यादव की आपत्ति इस पूरी पदयात्रा को लेकर क्या है वो आप सुनिए। की एकता को अगर निकालना चाहते हैं तो पहले तो ये बात करना बंद करें कि हम हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर निकाल रहे हैं। भारत एक हिंदू राष्ट्र बने, ये गैर संवैधानिक बात है, संविधान के अनुसार आप भी जानते हो। दूसरा, उसी यात्रा की मांग को लेकर जब सभाएं कर रहे हैं तो कह रहे हैं 20 साल बाद टोपी वाले दिखेंगे, तो इस्लाम धर्म पे हमला करने का काम कर रहे हैं, तो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। तो कैसे वो सनातन को मजबूत करेंगे दूसरे धर्म को गालियां देके या गैर संवैधानिक यात्रा निकाल के? तो दामोदर यादव की तरफ से लगातार जिस तरह से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग पर आपत्ति जताई जा रही है, उस पर बाबा बागेश्वर का कहना है कि जब इसी देश के अंदर गजवाए हिंद की बात होती है, जब इसी देश में नारे दिए जाते हैं भारत के टुकड़े करने के, जब इसी देश में नारे दिए जाते हैं सर तन से जुदा करने के, तब इस तरह के लोग खामोश हो जाते हैं। और जहां तक जाति की बात है, जो जातीय असमानता है, उस पर भी बाबा बागेश्वर की तरफ से कहा गया है कि उनकी ये यात्रा निकाली ही इसलिए जा रही है कि देश के अंदर कास्टवाद नहीं राष्ट्रवाद की बात होनी चाहिए। यहां बाबा बागेश्वर की तरफ से यह भी साफ किया गया कि वो किसी जाति को मिटाने के पक्ष में नहीं है, बल्कि जाति अहंकार मिटाने के पक्ष में है, और लगातार इसी के लिए यह यात्रा निकाली जा रही है। तो इस पूरे विवाद पर बाबा बागेश्वर की तरफ से क्या कहा गया है, एक बार वो भी आप सुनिए। देखिए, हम जातियां मिटाने के लिए पदयात्रा नहीं कर रहे हैं, जातीय अहंकार को मिटाने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। हम जातिवाद के खिलाफ हैं, जातियों के खिलाफ नहीं है। हम अंगड़े और पिछड़े की लड़ाई के खिलाफ हैं। हम इस देश में समानता चाहते, हम इस देश में एकता चाहते, हम इस देश में अंगड़े और पिछड़े में दंगा नहीं गंगा बहाना चाहते। इस देश में कुछ लोग गजवाए हिंद के नारे देते, इस देश में कुछ लोग सर तन से जुदा के नारे देते, भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे देते। जो तिरंगा में चांद देखना चाहते हैं, हम चांद पर तिरंगा देखना चाहते हैं। बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता का विरोध सिर्फ दामोदर यादव या फिर उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी या भीम आर्मी की तरफ से ही नहीं किया जा रहा, बल्कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रजवी बरेलवी की तरफ से भी किया जा रहा है। और वो ये कह रहे हैं कि जो बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर ये सनातन यात्रा निकाल रहे हैं, वो चाहे 3 राज्य से होकर गुजरे या फिर 30 राज्य से होकर गुजरे, भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की यात्रा शुरू हो रही है और ये 3 राज्यों में यात्रा गुजरेगी। उनका नारा है कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, और हम नारा दे रहे हैं कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र या इस्लामिक राष्ट्र नहीं बनने देंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी 3 राज्यों नहीं बल्कि 30 राज्यों की यात्राएं निकालें
फिर भी भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। उनका ख्वाब पूरा नहीं होगा, उनका ख्वाब चूकनाचूर होगा और कोई भी भारतीय नहीं चाहता भारत हिंदू राष्ट्र बने। भारत की जो खूबसूरती है वो जमहूरियत में है, और जमहूरी मुल्क पहले भी था और आज भी है और भविष्य में हजारों साल तक भी ये जमहूरी मुल्क रहेगा। धर्मगुरु का काम है धर्म का प्रचार प्रसार करना, न कि राजनीति करना। मगर आजकल चंद बाबा ऐसे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग, जो राजनीति कर रहे हैं। धर्म को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है, हिंदुओं के जज्बात से खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई बच्चों का हवाला दे रहा है, कोई राष्ट्रवाद का हवाला दे रहा है। ये ना राष्ट्रवाद का नारा है, ना बच्चों की रक्षा सुरक्षा की बात है, ना शिक्षा की बात है, और ये सिर्फ हिंदू हजरात के जज्बात से खिलवाड़ करना है और राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करना है। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से जो ये सनातन यात्रा निकाली जा रही है, इसके सपोर्ट में लाखों लोग हैं और दावा यह किया जा रहा है कि इस 10 दिन की यात्रा में चाहे राजनीति से जुड़े हुए लोग हों, यानी नेता, अभिनेता, धर्मगुरु, संत, सब लोग इसका समर्थन कर रहे हैं और लाखों की तादाद में इस पदयात्रा में लोग रहने वाले हैं। लेकिन जहां समर्थन मिल रहा है इस पूरी पदयात्रा को, वहीं इसकी खिलाफत भी इसकी घोषणा की शुरुआत से ही की जा रही है। अब चाहे वो दामोदर यादव हो, आजाद समाज पार्टी हो, भीम आर्मी हो, या बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी तरफ से इस पद यात्रा का विरोध किया जा रहा है, या फिर मौलाना साहब हो जिनकी तरफ से साफ तौर से चेतावनी दी जा रही है कि आप 3 राज्य से होकर अपनी पदयात्रा निकालें या 30 राज्यों से होकर, हम किसी भी कीमत पर भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। और दलील सबकी तरफ से यही दी जा रही है कि जब भारत का संविधान भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बताता है तो फिर उसे हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जा सकता है। तो जो बाबा बागेश्वर की तरफ से सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाली जा रही है, जिसका समर्थन भी लोग खूब कर रहे हैं और विरोध भी इसका किया जा रहा है, ऐसे में हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि जो ये यात्रा निकाली जा रही है और इसमें जो मांग की जा रही है उस पर आपकी क्या राय है, तो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।